बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरितमानस जब उन्होंने रचा तो बाल चरित्र, उनका जो रामचंद्र जी चारों भाइयों का बाल चरित्र था वो क्या है। उन्होंने कहा कि वो चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे फूल है। रामचरितमानस के ये चार भाई का जो ये बाल चरित्र है ये खिले हुए फूल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबजन, ये जो कुटुंबजनों के सत्कर्म जो हैं ये पूर्ण हैं, ये भ्रमर और जल पक्षी हैं। रामचंद्र जी के ये भाइयों का जो बाल चरित्र खिले हुए फूल हैं, और जो दशरथ जी हैं उनकी रानियों के सत्कर्म हैं वो भ्रमर और पक्षी हैं। उन्होंने उपमा दे करके रामचरित्र की महिमा बताई कि यही इनके खिले हुए फूल, इन्हीं के आधार पे रामायण है। असीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि गाई। नदी नाव पदु प्रस्थ अनेका, केवट कुशल उतर सुविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार रूप प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। उन्होंने रामचंद्र जी स्वयंवर की महत्ता बताई। हर चीज का उन्होंने दृष्टांत दे दे करके उन्होंने समझाया। मुनि सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरिसोई। थोर घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम वर बानी। उन्होंने कहा इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज है, शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदियों की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। उन्होंने उपमा दी कि रामचरितमानस क्या है। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर्षहि पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। उन्होंने कहा भाइयों सहित श्यामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी को कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित होता है मन, वो ही होते हैं, वे ही पूर्णात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन में इस नदी में नहाते हैं। उनके स्वयंवर का जो